हेलो एरीज, आज मैं आपके 11 से 30 नवंबर के बीच की लव रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर के और आपके एनर्जीज बारी बारी से। ओके, कि इन दिनों आपकी 11 से 30 नवंबर के बीच में आपके लव कनेक्शन की क्या परिस्थितियां रहने वाली है, आप दोनों की कैसी फीलिंग्स रहने वाली है, एक दूसरे के प्रति एनर्जीज रहने वाली है क्या, कुछ मैसेजेस चेक करेंगे। ओके, जिसे कोई भी देख सकता है, आपकी लव सिचुएशनशिप जो भी हो। ओके, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड मैरिड हो, सिंगल हो, क्रश के लिए देख रहे हो, ठीक है, इन एंड आउट है कनेक्शन में, ऑन एंड ऑफ है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन वालों के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैसेज रहेगा यहाँ पे, वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। और जो रिलेशनशिप में है, स्मूथली चल रहा है, जिनका सब कुछ सही है, वो भी देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ मैसेजेस है उनके लिए। ओके, बस ध्यान में रखना है, रीडिंग्स जनरल है, सारी बातें रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, केवल उतना ही रखना है रीडिंग के मैसेजेस एंड एनर्जीज को जितना आपसे रेजोनेट करता है, बाकी सबको स्किप कर देना है। और आप इसे अपने सन, मून, राइजिंग, नेम, डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से, वीनस साइन किसी भी तरीके से देख सकते हैं। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती है रीडिंग, एंड रोल कभी भी वाइसा वर्सा हो सकती है। अगर आपको लगता है कि कुछ कुछ एनर्जीज या जो कार्ड आपके लिए निकाले जा रहे हैं वो आपकी एनर्जीज और फीलिंग्स नहीं है आपके पार्टनर की, और जो आपके पार्टनर के लिए एनर्जीज एंड फीलिंग्स निकाली जा रही है वो थोड़े थोड़े आपसे या पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट करती है, तो यस, डेफिनेटली ये पॉसिबल है। ओके, पहले हम एक जनरल मैसेज निकालेंगे आप दोनों के कनेक्शन के लिए, फिर उस तरीके से उसे फिर हम क्लियर करेंगे कि वो एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, जो कि आप दोनों के एनर्जीज को मिलाकर होगी, फीलिंग्स एंड थॉट्स को मिलाकर होगी। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, मैरिज से रिलेटेड, बर्थ चार्ट से रिलेटेड, अपने कनेक्शन से रिलेटेड, ओके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ओके, फर्टिलिटी, अब देखेंगे यहाँ पे फर्टिलिटी का कार्ड क्यों आया, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है अवेयरनेस। थ्रॉट चक्रा, शायद अपनी बात को रखने में, कहने में कुछ दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नया करने की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। देखते हैं, सबसे पहले एज यूजुअली चेक करेंगे एरीज की एनर्जी, एरीज के पार्टनर के लिए। ओके, देखते हैं, स्टार्टिंग का कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड इसमें बॉटम ऑफ द कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि कुछ पेनफुल एंडिंग होने वाली है, तभी ये फर्टिलिटी का कार्ड आया है। बाकी हम आगे और भी देखेंगे किस तरीके से ये कार्ड रेजोनेट करता है इस पूरे एनर्जी को और रीडिंग को। देखिए एरीज, यहाँ पे कुछ तो एंडिंग करना चाहते हैं आप। ओके, इस नेगेटिव थॉट से, ये जो आपकी रेस्टलेस सी एनर्जी हुई पड़ी है, चीज़ों को बार बार सोचना, किसी बात को दोबारा दोबारा सोचना, परिस्थिति को दोबारा सोचना, ठीक है, मन में बहुत सारा प्यार होते हुए आप इस कनेक्शन को खोना नहीं चाहते, ठीक है, और यही डर आपके मन में है। आप चाहते हैं कि शुरू से फिर से शुरुआत की जाए, और कहीं ना कहीं इसके लिए आपको हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा एंड आपके थ्रॉट चक्रा का कार्ड भी मेरे सामने निकल के आया था, तो शायद हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपने अपने अंदर
रख रखी है, अपनी बात को कहने में असमर्थ हो पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, ठीक है, आप अपने पार्टनर के सामने सही से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी कुछ परिस्थितियां चल रही है कि बहुत सारा दिल में प्यार होते हुए भी आप नहीं व्यक्त कर पा रहे या व्यक्त करना नहीं चाहते, क्योंकि एक टाइम पे शायद आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पर्सन के प्रति अपना सब कुछ माना है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, लेकिन इस टाइम पे आप थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में हैं, क्योंकि आप खुद भी चाहते हैं इस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलना, बिकॉज 9 स्टार्टिंग में आया है, लास्ट में आया 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, जो कि दिखाता है कि बहुत पेनफुल एंडिंग्स है, बहुत ज़्यादा आपको घाव अंदर तक घायल किया है किसी बात ने, किसी हरकत ने, ठीक है। फिर है यहाँ पे हैंगमैन, ओहो, बहुत ही ज़्यादा ही विचारों में अटके हुए हैं आप और अपने आप को ढूंढ रहे हैं, लगातार 5-6 कार्ड सब में आया है सोल सर्चिंग, सेल्फ हीलिंग, नयापन, मीन्स कि आपको इस थॉट से निकलना पड़ेगा ही पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये आपके ही हाथ में है। आप अपने पार्टनर के को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अब उनको अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अंदर से आप बहुत ज़्यादा डरे हुए इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। यहाँ पे शायद इन एंड आउट की एनर्जी में है, आपने या आपके पार्टनर ने, आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। और एक दोबारा से आपकी अंदर से इच्छा है कि मैं नए से फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपके अपने जीवन के प्रति भी हो सकता है कि आप अपने जीवन को अब नई दिशा देना चाहते, इस कनेक्शन में नहीं आना चाहते। द लवर्स कार्ड शो करता है प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जीवन में नई शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर इस कनेक्शन को ही दोबारा से पूरा एनालाइज किया है आपने और सोच रहे हैं कि एक नई से शुरुआत कर सकते हैं, ओके। लेकिन आपके लिए आ रहा है कि पहले आपको खुद को सेल्फ नर्चर करना पड़ेगा, सेल्फ हील करना पड़ेगा। ये जो आपके अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी हुई है ना किसी बात को लेकर, ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप पहले खुद को केयर कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ वर्थ को समझिए, ओके। सब जो आपने अपने अंदर से खोया है, ठीक है, गिविंग एनर्जीज में रह के, मतलब देते देते थक गए हैं आप, ओके, और थक के आपकी ये एनर्जीज आई है। ये जो सारे कार्ड्स मैंने आपको दिखाए जो बॉटम ऑफ द डेक में हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या मिला, ठीक है, मैंने सब कुछ खो दिया, खुद को भी खो दिया और अपने अंदर के प्यार को आप नहीं जगा पा रहे दोबारा से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वुंडेड है, बहुत ज़्यादा आपकी आत्मा पे मतलब वार हुआ है, ऐसे इंसिडेंट्स को आपने सामना किया है, ओके। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के प्रति, लेकिन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ओके। 9 और 6 मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी मे बी इसी थॉट में है और आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, और ओवर थिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ये एनर्जी और ज़्यादा डेवलप हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि हार्ट चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा दोनों पे वर्क कीजिए। हार्ट चक्रा जो ब्लॉक है उसे अनब्लॉक कीजिए। अनब्लॉक कैसे करना है, ओके, थोड़ा ग्रीनरी में घूमिए, थोड़ा सा अपने आसपास हरियाली में घूमिए, तब जाके आपके हार्ट चक्र पे वर्क होगा। क्योंकि जो हम प्रेम का आदान प्रदान, लव की गिव एंड टेक करते हैं ना, वो हार्ट चक्र से ही होता है। जो आपके अंदर असीम प्यार था, अनंत प्यार था, ठीक है, उसको फिर से सही कीजिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपको आने वाले समय में अगर यही एनर्जीज रही ना, आई डोंट नो ये आपके पार्टनर या आपकी एनर्जी है, लेकिन कार्ड आपके लिए ही निकाले थे एरीज मैंने, तो आने वाले समय में देख पा रही हूँ कि आपको हार्ट रिलेटेड मीन्स की छाती से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड या हैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए इस एनर्जी से आपको बहुत जल्दी बाहर निकलना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो साइन इम्पॉर्टेंट है, जेमिनाई, वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो,
एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 और 6 डेट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ही पेनफुल एनर्जीज है, बट आपको इसको एंड करना होगा खुद को। कैसे? सेल्फ हील करके। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए, यस वो तो आपकी तरफ आप उनकी विश कम ट्रू हैं एरीज, आप उनकी विश कम ट्रू है। वो इमोशनली बैलेंस्ड लाना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। उनकी एनर्जीज मैं थोड़ी सी सही देख पा रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि शायद आप अपने से किसी छोटे एज के साथ डील कर रहे हैं, और ये किसी अपॉर्चुनिटी का या आपकी तरफ से मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आपका एक इशारा मिले तो ये आपके पास दौड़े चले आए। आपने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है शायद, और किसी किसी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि न्यू लव भी उनकी तरफ आ रहा है। किसी चीज़ का रिग्रेट है उन्हें भी, डिसअपॉइंट है वो भी किसी बात से। ओके, काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना किया है, तो इसीलिए टोटली ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि आपको दोबारा से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और वो कैसे होगी? एक दूसरे से बात करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा के। ठीक है, सॉल्यूशन को सॉल्व कीजिए। दोनों को ही अपने हार्ट चक्रा एंड थॉट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो आर्ग्यूमेंट्स, बहस, एग्रेसिवनेस दोनों में देखी जा रही है, वो आपके जो आप बात को ढंग से कह नहीं पा रहे, या आधी बात छुपा रहे हैं, आधी बात बता रहे हैं, उसी कारण से हो रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी, आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिलेगी। ओके, और दोनों के ही कार्ड्स में, दोनों की ही एनर्जी में कप्स की एनर्जी आई है। मीन्स मन में प्यार है, प्यार होते हुए भी छुपा रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है बॉटम में। मीन्स की बैलेंस एंड हार्मनी ऑब्स्टेकल में क्यों है? वही 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये 5 ऑफ कप्स की वजह से, कि जो मौके गवा दिए हैं, ठीक है, जो लॉस हुआ है उस पे ध्यान है, लेकिन जो मौके अभी भी बाकी है उस पे ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सौरों में और सैडनेस में खो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 5, और साइन इम्पॉर्टेंट है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। अगर आपके पार्टनर के यहाँ साइन नहीं आते हैं और रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। ओके, 12 के 12 साइनों से ही आप किसी से भी डील कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर सेम साइन से भी डील कर रहे हैं, और अगर आपसे रीडिंग मैच करती है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। तो घबराइएगा मत कि अब मेरे पार्टनर के साइन नहीं आए लेकिन रीडिंग मुझसे रेजोनेट करती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि रीडिंग आपके 12 के 12 साइनों से ही रेजोनेट करेंगे, अगर स्टोरी आपके स्टोरी से कनेक्ट होती है तो। सेजिटेरियस की भी एनर्जी है यहाँ पे, तो यस, बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों को, किसी एक को नहीं, दोनों को। देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। यस, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा ही अच्छी केमिस्ट्री रही है। रिलीजियस फैक्टर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धर्म से जुड़िए, थोड़ा सा चैरिटी वगैरह कीजिए यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, आपके रिलेशनशिप को हील करने का आपको और भी ज़्यादा मतलब कि इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा भी आया है, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यस, ये जो फेज़ आया है ना आपके बीच में, या जो भी उठापटक थोड़ी बहुत या ज़्यादा ही बात अगर बिगड़ गई है, वो इसीलिए क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना था। मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले धार्मिक नहीं थे, लेकिन हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग होती है। हर एक फेज़ हमारे लाइफ में लेसन सिखाने आते हैं। ओके, हर एक पर्सन हमारी लाइफ में लेसन सिखाना आता है। यहाँ पे कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता, सब कुछ डेस्टाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है।
तो हमें अपने स्पिरिचुअल जर्नी को समझना है और स्पिरिचुअलिटी से होके ही अब आपको अपने इस कनेक्शन में फिर से सुधार देखने को मिलेगा। तो आपको किस किस बात को इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। एक तो नए से शुरुआत कीजिए, ठीक है। बात करने के तरीके को बदलिए, अपनी बात को रखने का तरीका बदलिए, और अगर आपसे सामने वाला कुछ कह रहा है उसको थोड़ा सा सुनिए एंड देन कोई डिसीज़न बनाइए। यहाँ पे कहा जा रहा है बोलिए कम, पहले सुनिए ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री तो दोनों के बीच में है बहुत, दोनों मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन देख रही हूँ दोनों के प्रति। मतलब दोनों से दूर रहा नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी बात को खींच रहे हैं, एक दूसरे से बात कह नहीं पा रहे हैं, ढंग से रख नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम इसी वजह से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। दिन के दिन, महीने के महीने बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसको आपको सही करना है। अगर आपको ये पार्टनर चाहिए, ओके, एरीज एंड क्रॉस वॉचर दोनों को बोल रही हूँ, आपको ये पार्टनर एंड कनेक्शन चाहिए तो आप जल्दी से अपनी चीज़ों को डिसाइड कर लीजिए। अगर चाहिए तो क्लियर कीजिए चीज़ों को, नहीं चाहिए तब भी एक क्लैरिटी एंड क्लोजर देके अपनी अपनी लाइफ में दोनों आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे फर्टिलिटी का यही संदेश आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हैं। केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है दोनों के बीच में, लेकिन वही है कि बातों को सही से ना रख पाने की वजह से, और ना सुन पाने की वजह से, और ना समझ पाने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है यहाँ पे, जिसे कि आप दोनों को ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक नए तरीके से चीज़ों को रिजॉल्व करना है, ओके। अब देखेंगे हम कुछ लव मैसेजेस एंड फिर एडवाइस कार्ड एरीज के लिए लव मैसेजेस। आप इसने जिस तरीके से अप्रिशिएट करते आए हैं, इन्हें बहुत याद आती है उन चीज़ों की। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, यू आर जेन्युइन। इनको पता है एरीज कि आप बहुत जेन्युइन हैं। कटाक्ष बातें बोलते हैं, लेकिन आपके मन में कोई भी बैर जेलेसी नहीं है। हालांकि ये टाइम पीरियड थोड़ा सा उठा बैठक का चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स का चल रहा है, लेकिन आप में वो पॉजिटिविटी एंड लाइट है जो कि किसी भी पर्सन को, स्पेशली इनको, एक पॉजिटिविटी देता है एंड पॉजिटिव पर्सन बनाता है, ओके। एडवाइस कार्ड देखेंगे एरीज के लिए 11 से 30 नवंबर के बीच में क्या एडवाइस है। नो नीड टू वरी, सोचने की, चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है, मैंने आपको कहा कि आपको स्पिरिचुअल पाथ से जोड़ने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है। आप दोनों को कुछ सिखाने के लिए ही एक दूसरे से कनेक्ट करवाया गया है। आप दूसरे की शायद कोई शैडो साइड थी जो आप एक दूसरे को सिखाते, क्योंकि 6 और 9 की एनर्जी है, मीन्स मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, रुकिए मत। किसी चीज़ के लिए एनर्जी आई है कि रुकिए मत, ठीक है। और चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन यहाँ पे वर्क कर रहा है आपके कनेक्शन में। आपको भी कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकल के और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकल के, ओके। तो वीडियो पसंद आई हो तो एरीज लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय एरीज।